अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस, ठीक है, हमारे रिश्तों की समझ, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था भाई? हमने दो पात्र देखे थे, सलमा और संजना। हुआ क्या था? संजना की मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक। तो सलमा ने संजना से क्या कहा कि भाई तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भाई क्यों चिंता करने की बात नहीं है? क्योंकि आपके घर में तो सब मेंबर रहते हैं, और इतने सारे मेंबर रहते हैं तो वो सब आपकी मम्मी की लुक आफ्टर यानी देखभाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए और इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कहता है इन योर प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास का मतलब होता है पहले वाली जो क्लास है उसमें यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आप न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों के बारे में पढ़ चुके हो। अपन ने यहाँ भी पढ़ा था। देखिए जो सलमा थी उसके परिवार में अपन ने पिक्चर देखा था ना कि मम्मी पापा और दो जने ही रहते हैं, तो वो किस में रहती है? न्यूक्लियर फैमिली में। जबकि संजना के परिवार में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो ये कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली, ठीक है ना। तो हमने ये 5th क्लास में भी पढ़ा था और 4th क्लास में भी पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज़ ओनली मदर एंड फादर। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? मदर होती हैं, फादर होते हैं। बट इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। और जबकि हमने क्या देखा था कि जॉइंट फैमिली होती है उसमें सारे जो मेंबर होते हैं, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है अपना योगदान देना, वो सब योगदान देते हैं किसमें? टुवार्ड द अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करने में किसकी? चिल्ड्रन की। यानी परिवार में जो भी नया बच्चा आता है उसकी देखभाल करना, उसको परिवार के संस्कार सिखाना, उसकी जो दुख तकलीफ़ जो होती है उसमें उसकी सेवा करना, यानी उसके परवरिश में परिवार के सारे जो लोग हैं वो अपना योगदान देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अपन एक फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए संजना प्रिपेयर्ड अ फैमिली ट्री। संजना ने एक फैमिली ट्री तैयार करा है। किस किस का? अपने पिता के साथ और अपनी माता के साथ, ठीक है बेटा। देखिए आप इस फैमिली ट्री में सबसे नीचे है संजना सेल्फ, संजना खुद है। अब फादर की फैमिली ट्री में कौन आता है? जगदीश जो हैं वो उसके पिता हैं, और जगदीश के पिता कौन हैं? मोतीलाल जी जो उसके ग्रैंडफादर हैं। और मोतीलाल जी के भी जो पिता हैं उनका नाम है आनंद राम, ठीक है। ये अनादा राम जो हैं वो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, यानी ये परदादा कहते हैं हम उसको, ठीक है। संजना के पिता जगदीश, जगदीश जी के पिता मोतीलाल जी, मोतीलाल जी के जो पिता हैं वो अनादा राम हैं, ठीक है। अब इधर संजना जो है उसकी मम्मी की तरफ से देखिए, संजना खुद है, फिर उसके बाद है ऋतु जो उसकी मदर हैं। ऋतु की मम्मी हैं कमला जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, और कमला की भी मम्मी हैं धापू बाई। कौन है? धापू बाई। धापू बाई जो है उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी पर दादी, ठीक है ना। दादी की भी माँ, सॉरी। तो वो कहता है विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर, आप अपने फैमिली मेम्बर की मदद से यू आल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री, आप भी अपनी फैमिली ट्री कर सकते हो।
आप अपनी मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो बताएंगे भाई मेरी मम्मी का नाम ये है। उनकी मम्मी का नाम क्या है, तो बताएंगे भाई मेरी मम्मी जो थी उनका नाम ये है। ठीक है ना। ऐसे पिता से भी आप मदद लेके अपना फैमिली ट्री बना सकते हो। ठीक है। मैटरनल का मतलब होता है माँ की ओर से, और पैटर्नल का मतलब होता है पिता की तरफ से। ठीक है। तो आप भी अपना ये ट्री तैयार करके और मेरे को बताओगे। ओके। चलिए, फिर वो कहता है शिमला रिटर्न्ड होम, शिमला घर लौट आई, एंड शी आस्क्ड हर फादर, और उसने अपने पिता से पूछा। क्या पूछा? वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल और आंट लिव विद अस। क्योंकि अपन ने देखा था कि सलमा की जो सहेली थी, कौन थी भाई? संजना। उसके तो सारे अंकल, आंट और ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर सब लोग संग रहते थे। तो सलमा ने जब घर आई तो उसने पूछा कि भाई पापा, हमारे जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, हमारे जो चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, ये हमारे संग क्यों नहीं रहते? ठीक है। वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी सो फार फ्रॉम आवर विलेज। और देखिए हमारे जो और लोग हैं, वो तो हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो तो गांव में रहते हैं, हम गांव से दूर यहाँ शहर में क्यों शिफ्ट हो गए, क्यों आ गए हम शहर में रहने? यहाँ पर सब लोग गांव में रह रहे, तो हमें भी गांव में रहना चाहिए। ठीक है। कैन नॉट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर इन द विलेज। क्या हम गांव में जो और फैमिली मेम्बर हैं उनके संग रह नहीं सकते, या उनके संग काम नहीं कर सकते? ये किसके मन में आई बात पूछने की? सलमा के। क्यों आई? क्योंकि उसने अपनी सहेली को देखा कि भाई सहेली के परिवार में तो सब लोग हैं, कोई भी दुख तकलीफ मुसीबत आ जाएगी तो सब लोग उनके तो साथ हैं, वो लोग तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे परिवार में मम्मी बीमार हो गई और फादर जॉब करने चले गए, तो बताओ वह फिर कौन उनकी लुक आफ्टर करेगा? ठीक है ना। तो उसने अपने पापा से पूछा कि भाई हम जैसे संजना के घर में सब लोग रह रहे हैं, तो हम अपने सभी मेंबर्स के संग क्यों नहीं रह रहे? हम गांव में क्यों नहीं रह रहे? हम गांव से दूर शहर में क्यों रह रहे? ये सारी बातें उस बच्ची के मन में आई। ठीक है। चलिए, आगे की बातों के लिए हम कल मिलेंगे। ये जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड जो ये मीनिंग मैं दे रहा हूँ, इन मीनिंग को आपको बहुत अच्छे से करना है, और सब बच्चों को अपना पैटर्नल और मैटरनल फैमिली ट्री भी बनाना है। ठीक है ना। और रीडिंग साथ साथ करनी है। ठीक है। शेष बातों के लिए हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई। आप लोग घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ and learn well.